जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में अपन क्लास 10 CBSE NCERT बुक का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जितना सिंपल और सरल भाषा में आपको समझा सकूं और आप उतना ही उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं और आगे तक मैं बच्चों तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले बात करता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि आपकी बुक कहती है कि एक कंटिन्यूस क्लोज लूप है, कंटिन्यूस क्लोज लूप है या क्लोज पाथ कह दीजिए, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया है और यहाँ पर मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और ये क्लोज पाथ है। पॉजिटिव टर्मिनल जो बड़ा वाला, नेगेटिव छोटे वाला, ऐसे इसको डिनोमिनेशन किया जाता है। पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन को शो किया जाता है। अगर ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, क्लोज पाथ है, तो ये बल्ब ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ग्लोइंग हो रही है, मतलब बल्ब जल रहा है। इट इज कंज्यूमिंग पावर। अगर मैं बात करता हूं इस सर्किट के बारे में, इस सर्किट को बोलते हैं बेटा क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, क्लोज सर्किट बोलते हैं। अगर आप बात करोगे ओपन सर्किट के बारे में, तो देखिए मैं एक छोटा सा पोर्शन क्लियर करके यहां पे एक स्विच लगा देता हूं। अभी स्विच ओपन है, सर्किट पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो इसको अब आप क्या कह सकते हो कि सर ये सर्किट हमारा हो चुका है ओपन सर्किट। आगे बात समझ में, ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ी होगी। आगे चलते हैं। सर्किट के बारे में बात कर दिया कि क्लोज पाथ है जिसके अंदर करंट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। दो तरह से होते हैं, ओपन एंड क्लोज सर्किट। ओपन का मतलब आप ऑन मत समझना, बच्चे बहुत से मिस्टेक करते हैं, ओपन को ऑन समझ लेते हैं, बट बेटा ऐसा नहीं है। ओपन सर्किट मतलब करंट का फ्लो नहीं होना, और क्लोज सर्किट का मतलब होता है करंट का फ्लो होना। तो रटने से अच्छा है चीजों को समझते हुए चलिए। सर्किट के बारे में समझने के बाद अब एक क्वेश्चन दिमाग में कि सर इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। आपने पढ़ा होगा करंट किस में फ्लो होता है, इंसुलेटर में? नहीं बेटा, इंसुलेटर डिवाइसेस करंट को फ्लो नहीं करवाती है। तो कौन सी डिवाइसेस करंट को फ्लो करवाती है? जैसे आपने पढ़ा होगा आयरन के बारे में, या कोई भी मेटल के बारे में या वाटर के बारे में, जिसमें भी फ्री आयंस हैं, ये सारे सब्सटेंस करंट को फ्लो करवाते हैं। इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होता। आ रही बात समझ में आपको? तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर आपको करंट को एक्सप्लेन करना है तो आप बताइए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल दीजिए, या आप कह सकते हो, अगर आपको अलग डेफिनेशन देनी है, कि आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, कंडक्टर। ठीक है, आप जानते हो कुचालक और सुचालक, अगर हिंदी में बात करूं तो। आगे चलते हैं। अब मैथमेटिकल फॉर्मूले लगा के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्लास 10th में आ चुके हैं, बेसिक सी बातें थी जो मैंने आपको समझा दी है। अगर मैं करंट को रिप्रेजेंट करूं तो आई से रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल आई से, और फॉर्मूला बोलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो कैपिटल क्यू बाय टी। यहां पर टी जो समय है, टाइम है, वो सेकेंड में रहेगा। क्यू चार्ज, ये चार्ज है क्यू। आगे बात समझ में? तो इस चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम। क्या बोलते हैं? कूलाम। और ये मेरा जो करंट है ना बेटा, इसको मैं एम्पियर में डिनोमिनेट करता हूं। तो एम्पियर का ए यूज करना है, कूलाम का सी यूज करना है, सेकंड का स्मॉलेस्ट यूज करना है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या बोल सकता हूं रेट के बारे में। तो ये मेरा करंट की बेसिक डेफिनेशन हो गई है। अब आगे चलते हैं कूलाम के बारे में बात। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन, सर ये कूलाम है क्या? बेटा वैसे तो एक किसी सर्किट के अंदर, अगर मैंने यहां पे सपोज कि एक बल्ब लगा रखे हैं, तो अगर मेरा करंट
इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पॉजिटिव बड़े वाले टर्मिनल से नेगेटिव की ओर, जो कि आपने घरों में ऑर्डिनरी सेल्स में देखे होंगे। तो आपकी फिजिक्स कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो रिवर्स है, बैक साइड की ओर है। पॉजिटिव पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। अभी 10th क्लास में आप पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से करंट फ्लो होता है, बट ऐसा नहीं होता। 11th 12th में जाके आप समझोगे किस तरह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ के बारे में पढ़ोगे आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के बारे में। बट अभी तो ये बेसिक से डेफिनेशन आप जान के रखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी एसआई यूनिट्स ऐसा क्या होती है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होती है जो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होती है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, C/S, सामने क्या है, एम्पियर मतलब A। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये यूनिट का एक रिप्रेजेंटेशन है। आ रही बात समझ में आपको? अब एक चीज कि कूलाम है क्या। देखो बेटा, 1 कूलाम चार्ज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। 1 कूलाम चार्ज है क्या? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, जो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर भी, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और उस चार्ज की वैल्यूएशन होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। बहुत कम है, -19 है। समझते हो उसका मतलब क्या होगा? 1.6 10⁻⁻19 नीचे लेके आओगे 10⁻19। तो मतलब सोचिए 1.6 अपॉन 1 2 3 4 5 करते 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 19 जीरो है। तो ये क्वांटिटी कितनी कम हो जाएगी? 0.0000 करते 1 आगे 6 आएगा। तो बहुत कम अमाउंट है। तो इतना कम अमाउंट मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम एक कूलाम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि सर एक कूलाम चार्ज एक्चुअली है क्या? अगर अपने पास 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है, तो इतनों पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको 1 कूलाम एक्यूरेटली मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जैसे कि आपकी बुक कहती है कि 6 × 10⁻18 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज है वो चार्ज कहलाता है 1 कूलाम चार्ज। अब इसको मैथमेटिक्स जैसा आप करना चाहो छेड़खानी, उतने अच्छे से इन क्वेश्चंस को एंजॉय कर सकते हो। आ रही बात समझ में? एम्पियर की बात करता हूं। एक एम्पियर है क्या? देखिए, एक एम्पियर क्या है? एक कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होना, दैट इज रिप्रेजेंट बाय दी 1 एम्पियर। आगे बात समझ में? अब बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि एम्पियर कैसे नाम पड़ा। तो आपके एक साइंटिस्ट थे, एंड्री मेरे एम्पियर, तो उनके नाम पे पढ़ा। बेसिक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, है ना। चलिए, अब किसी सर्किट के अंदर, किसी सर्किट में अगर मुझे करंट का मेजरमेंट करना है, मुझे करंट का मेजरमेंट करना है, बल्ब लगा हुआ है, तो मुझे एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? अमीटर कहते हैं। ये सर्किट में रिप्रेजेंट करेगा कितना करंट, मतलब कितना आई फ्लो कर रहे हैं। इसको हमेशा लगाते हैं सीरीज ऑर्डर के अंदर। आगे बात समझ में? सीरीज में लगेगा ये। अगर मुझको सर्किट में वोल्टेज मेजरमेंट करनी भी कितना वोल्टेज आ रहा है, ये देखो चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो घबराने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वोल्टेज की बात करता हूं, तो अगर मुझे यहां पे वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो मैं वोल्ट मीटर को क्या यूज करूंगा? वोल्ट मीटर को यूज करूंगा। कहां पे? पैरेलल ऑर्डर के अंदर। आ रही बात समझ में आपको? अब बेसिक सी बात है, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन दिया हुआ है, करके देख लेते हैं। उसने बोला है किसी सर्किट में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। आ गई बात समझ में? बल्ब के अंदर, ठीक है। समय इसने दे दिया 10 मिनट्स का। अच्छी बात है भाई। तो उसने पूछा चार्ज कितना, इतनी सी बात करी हुई है। हमको पता है I = Q/T। Q हमसे पूछा है, I दिया है, T दिया है, वैल्यू पुट करो। I कितना है? 0.5 लिख दो 1/2 एम्पियर। Q पता नहीं है, T मिनट्स में है तो 10 × 60 करोगे, सेकंड्स में कन्वर्जन। नीचे डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो Q की वैल्यूएशन कितनी आएगी? 1/2 × 10 × 60 सेकेंड्स। कटिंग कर दीजिए, 5 6 35 300।
मतलब 300 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली अटेंड कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी घबराहट के। आगे बात समझ में आपको इतना बेसिक सा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, अगर डाउट होता है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा ताकि अपन इसको आगे कर सकें, और अपने डाउट्स आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।